हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित विषय की पार्ट 6 रेखाएं और कोण उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1 भी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे जो हमारे रह गए थे। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरा चैनल है मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। जो चैनल में नए हैं या जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको चैनल कैसा लग रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। तो अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बेटा, दी गई आकृति में QP समांतर है ML, X का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो रेखाएं हैं हमारी, ये वाली PQ और ये वाली LM। ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। समांतर आपको पता होगा, ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती। इसके अलावा हमें यहाँ पर दिया है ये जो एंगल M है यहाँ पर बन रहा है, ये 10 डिग्री का है। एंगल A जो है हमारा वो 35 डिग्री का बना हुआ है और यहाँ पर P जो कोण बन रहा है वो हमारा 15 डिग्री का है। हमें फाइंड आउट करना है ये जो बी पे कोण बना है जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी हुई, ये अज्ञात वैल्यू जो है हमारी x, इसका मान हमें निकालना है कि यहाँ पर x क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में हम सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन था। ठीक है, दिया है, हमें क्या दिया है, QP समांतर है ML के। इसके अलावा हमारे पास है एंगल M जो कि कितना है, 10 डिग्री। एंगल A हमारा है 35 डिग्री और एंगल P हमारा है 15 डिग्री। ये हमें क्वेश्चंस में गिवन है। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमें लिखनी है क्या, ज्ञात कीजिए। जो नहीं नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है ज्ञात कीजिए, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है यहाँ पर x का मान। नेक्स्ट हल करने से पहले बेटा यहाँ पर एक पॉइंट और आएगा, उसे हम कहते हैं रचना। क्या कहते हैं, रचना। रचना मतलब कंस्ट्रक्शन। मीन्स हमें अपने डायग्राम में कुछ ऐसी लाइन या कुछ ऐसा एंगल हमें बनाना पड़ेगा जिससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर हमें क्या रचना करनी है, यहाँ पर ये बी जो बिंदु था, यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, यहाँ से होते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो LM के समांतर हो। ठीक है, सिमिलरली एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस A से जो PQ के समांतर हो। ठीक है, इस तरह से इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को नाम भी दे देते हैं B, इसको यहाँ लिख लेते हैं C और ये यहाँ पर लिख लेते हैं D। ये इरेज हो गया आई थिंक, इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये वाली जो है इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर D। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ कर ली है जो आपस में क्या है, समांतर। ये जो BC है बेटा ये इस LM के समांतर है और ये जो AD है ये इस PQ के समांतर है। और जैसा कि आपको पता है ये PQ और ये LM ये भी आपस में समांतर है, इसका मतलब ये दोनों रेखा भी आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो BC है हमारा, वो मैंने क्या रचना की है, BC को समांतर बनाया है किसके, LM के, है ना, या ML जो भी आपको लिखना है। और AD को मैंने समांतर बनाया है किसके, QP के। ये हमने रचना की है। अब हम इसका हल करते हैं। अब हल करने के लिए बेटा सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ। ये देखिए आप, ये जो कोण है हमारा, जब हमने ये लाइन ड्रॉ की तो ये कोण हमारा दो भागों में बढ़ गया है x। ये वाला एक भाग है, ठीक है, और एक भाग ये वाला है। तो इस कोण को मैं नाम दे देती हूँ कि इस तरफ जो कोण बन रहा है इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ और जो दूसरी साइड बन रहा है उसको नंबर 2 दे देती हूँ। ठीक है, ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है। सिमिलरली ये AD की वजह से भी ये कोण डिवाइड हो गया है तो इसको मैं तीसरा 3 दे देती हूँ और इसको 4। ठीक है ना, तो एक तरह से आपको समझ आ गया होगा, ये जो मेरा x है वो एंगल 1 और एंगल 2 को जब आप जोड़ेंगे तो पूरा x निकल आएगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 फाइंड आउट करना है। तो एंगल 1 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बेटा ये हमें गिवन था LM और BC समांतर है, ये हमें पता था, है ना। कि किसके थ्रू पता चला है, ये हमें रचना के थ्रू, क्योंकि हमने रचना इस तरह से की है कि ये दोनों समांतर है। तो जब दो रेखाएं समांतर होती है और ये तिर्यक इस तरह जाता है
तो ये अगर ये Z जैसी शेप बनती है बेटा, तो उसे हम बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। क्या कहते हैं? एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण तब बराबर होते हैं जब दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हो। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन था तब समझाया था कि जहां पर भी ये शेप बनेगी बेटा इस तरह से, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पर इस कोने में जो अंदर की तरफ कोण बनेगा और इस कोने में जो यहाँ अंदर की तरफ कोण बनेगा, इन्हें हम कहते हैं एकांतर अंतःकोण। और ये आपस में समांतर होते हैं। अगर ये दोनों रेखा क्या हो? समांतर हो तो कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये Z शेप बन रही है, ठीक है। तो ये जो एंगल 1 है ये इस एंगल 10 के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि BC जो है समांतर है LM के, इसलिए जो एंगल 1 है बेटा हमारा वो होगा एंगल M के बराबर, क्योंकि रीजन हम लिखेंगे कैसा कोण बनाएगा वो? एकांतर अंतःकोण। किस वजह से? एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो एंगल 1 जो है वो मेरा कितना आ गया? M के बराबर 10 डिग्री, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है एंगल 2 निकालना। अब ये जो एंगल 2 है बेटा, ये आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये BC और AD ये भी आपस में समांतर है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये दो जो रेखाएं आपस में समांतर थी ये उनके समांतर थे। तो यहाँ पर भी इसी तरह का एक कोण बन रहा है, देख रहे हैं ना आप, ये Z शेप बन रही है। तो इस Z शेप में इस कोने में तो 2 है और इस कोने में 3 है, तो 2 और 3 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बस प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो 3 वाला जो कोण है ना बेटा, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता, क्योंकि ये जो 35 डिग्री है, ये 35 डिग्री तो ये पूरा कोण है जिसके अंदर 3 और 4 दोनों आते हैं। तो सिर्फ 3 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें पहले इस 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम उसको 2 के बराबर रख सकते हैं। अब 3 की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? तो ये देखिए AD और PQ ये आपस में समांतर है और यहाँ भी एक आंतर अंतःकोण बन रहा है इस तरह से, जहां पर इस कोने पे 4 है और इस कोने पे 15 है। तो ये 4 और 15 आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो हमारे पास 4 आ जाएगा और फिर हम 35 में से, ये पूरे में से ये 4 हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बचा हुआ 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे कि AD समांतर है किसके? QP के। इसीलिए एंगल 4 जो है बेटा वो आपका इक्वल होगा किसके? एंगल P के। और रीजन यहां भी सेम रहेगा, एकांतर अंतःकोण, ठीक है, एकांतर अंतःकोण। तो एंगल 4 जो है बेटा वो आ गया आपका कितना? 15 डिग्री, ठीक है। एंगल 4 हमारा आ गया 15, बट मुझे 4 की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए क्या? एंगल 3। तो एंगल 3 कैसे हम निकालेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल A जो है वो है एंगल 3 जमा एंगल 4, जो कि कितना है? पूरा 35 डिग्री का। तो एंगल 3 जमा 4 की जगह मैं डालूंगी 15 और यहाँ 35। तो एंगल 3 कैसे निकलेगा? जब हम 35 में से 15 को घटा देंगे। तो एंगल 3 मेरा आ गया 20 डिग्री का। तो अब मुझे एंगल 3 मिल चुका है। तो अब एंगल 3 मिलने की वजह से मैं एंगल 2 को इजीली निकाल सकती हूँ। तो अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे BC समांतर है किसके? AD के, ठीक है। ये दोनों भी आपस में समांतर है और BC अगर AD के समांतर है तो एंगल 2 जो है बेटा वो किसके बराबर होगा? एंगल 3 के बराबर। और रीजन क्या लिखूंगी? यहाँ पर भी सेम ही आएगा कि ये दोनों कैसे कोण है? एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो एंगल 2 जो है वो मेरा कितना आ गया? 20 डिग्री, ठीक है। इसको मैं डाल दूंगी बॉक्स में क्योंकि मुझे ये चाहिए था। सिमिलरली मुझे 1 भी चाहिए था, उसे भी मैं डाल देती हूँ यहाँ पर ऊपर बॉक्स में। अब यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, स्पेस नहीं है। तो एंगल जो हमें बेटा फाइंड आउट करना है वो है क्या? X। तो X जो है वो है मेरा क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो x इज इक्वल्स टू एंगल 1 की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे, इसीलिए मैंने वो बॉक्स में डाल दी ताकि इजीली विजिबल हो जाए। वो कितनी है हमारी? 10, वो हम यहाँ रखेंगे। प्लस एंगल 2 की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे, वो कितनी आई थी हमारी? 20, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो x बराबर में दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दी गई आकृति में m समांतर n है, कोण 1 और कोण 2 का अनुपात 3:2 है, सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये डायग्राम दिख रहा है आपको बच्चों। तो यहाँ पर ये रेखा m है और ये n है, ये दोनों ही आपस में समांतर है। और ये L जो रेखा है एक तरह से इसके ऊपर जो कट कर रही है, ये तिर्यक का काम कर रही है। और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे कोण बन रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, मार्क लगा रखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे कोण जो है आपको इसका मान बताना है। और जो एंगल 1 और 2 है, ये पहले वाले जो दो है ऊपर वाले, ये इनका अनुपात है 3:2। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब हम सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में बेटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 और 2 जो कोण है, मतलब मेरा ये वाला कोण, मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, ये वाला कोण है ना, ये और ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का अनुपात हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें? अनुपात दिया हुआ है। तो हम क्या मान लेंगे, माना एंगल 1 जो है बेटा, अनुपात देखिए, अनुपात में पहला वाला 3 है और एंगल 2 जो है वो 2 है। तो जो मेरा पहला कोण है एंगल 1, उसको मैं मानूंगी कि वो 3x है। और जो एंगल 2 है उसको मैं क्या मानूंगी, 2x। ठीक है, तो एक तरह से मुझे यहाँ पर अभी इनकी वैल्यूज नहीं पता हो, तो वैल्यूज निकालने के लिए मैंने पहले वाले को मान लिया 3x और 2 को मान लिया 2x, है ना, क्योंकि अनुपात इसी तरह से था। तो अब अगर आप देखेंगे कि ये एक सीधी रेखा है, ये इसके ऊपर तिर्यक जा रहा है, जिसकी वजह से ये दो भागों में बट गया है। तो एंगल 1 और एंगल 2 एक तरह से रैखिक युग्म बना रहे हैं, है ना। और आप सबको पता ही होगा कि रैखिक युग्म जो होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल 1 जमा एंगल 2 बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि ये बना रहे हैं हमारा रैखिक युग्म, है ना, रैखिक युग्म। तो एंगल 1 की जगह आ जाएगा आपका 3x, जमा 2 की जगह आ जाएगा 2x, बराबर में 180। तो टोटल हो गया 5x बराबर में 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 बटे में 5। अब इसे कट कर लीजिए, 5 एकम 5 और यहाँ पर ये चला जाएगा 5 3 जा 15 और फिर 6। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, 36। लेकिन मुझे यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें सभी कोण निकालने हैं। तो कोण निकालने के लिए सबसे पहले जो कोण है वो है हमारा एंगल 1, और एंगल 1 जो है वो हमारा कितना है, 3x। ठीक है ना, एंगल 1 की वैल्यू थी 3x, जिसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 36। तो जब आप 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 108 डिग्री। अब एंगल 2 की बारी आई है हमारी। एंगल 2 जो है वो मेरा क्या है, 2x। तो एंगल 2 जो है उसको लिख लेते हैं, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2x, मतलब 2 को मुझे क्या करना है, 36 से गुणा, क्योंकि x की वैल्यू है 36। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, 72 डिग्री। तो दो एंगल आ गए आपके, एंगल 1 और एंगल 2। अब यहाँ पर हमने दूसरे एंगल निकालने हैं, उन्हें कैसे निकालना है अब? तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो एंगल 1 है और जो एंगल 3 है, ये क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है। और ये कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपको पता ही होगा शीर्ष अभिमुख कोण, बेटा यहाँ समझा देती हूँ एक बार। जब दो लाइन इस तरह से क्रॉस करती है तो ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। सिमिलरली इस तरफ से जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 किसके, ये दो रेखा इस तरह से कट रही है, तो 1 के सामने आ रहा है 3 और 2 के सामने आ रहा है 4। तो हम यहाँ पे 2 और 4 भी हमें पता चल गया कितना है। तो एंगल 3 जो है मेरा बेटा, वो क्या है, एंगल 1 के बराबर है, क्योंकि वो कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कैसा कोण है वो, शीर्षाभिमुख कोण। और वो कितने डिग्री का हो गया, जितने डिग्री का आपका एंगल 1 है। एंगल 1 108 का है, तो एंगल 3 भी 108 डिग्री का हो गया। और एंगल 4 जो है बेटा, वो किसके बराबर है, एंगल 4 हमारा एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि वो भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल जो 2 है, 4 है बेटा, वो एंगल 4 हो गया हमारा 2 के बराबर, और 2 कितना था 72, 72 इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 72 डिग्री। तो अब हमारे एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 कोण निकल चुके हैं। अब हमें निकालने हैं नीचे वाले, ये 5, 6, 7 और 8। तो अगर आप देखेंगे, ये जो 5 है और जो 1 है, 5 और 1 आपस में क्या है, संगत कोण है बेटा। क्या है, संगत कोण, ठीक है ना। जब लाइंस पैरेलल होती है इस तरह से, मैं समझा देती हूँ यहाँ पर दोबारा से एक बार। अगर दो रेखा इस तरह से समांतर है और एक रेखा इस तरह से काटती है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ऊपर, और इस रेखा के भी जो ऊपर बनेगा, ये आपस में होते हैं संगत कोण, ठीक है। और यहाँ पर जो ये नीचे वाला होगा, वो इस रेखा के भी नीचे वाला होगा, वो कहलाते हैं संगत कोण, जो तिर्यक के एक ही साइड में बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो एंगल जो 1 है वो ऊपर है लाइन के, और यहाँ पर n जो है वो यहाँ ऊपर है ना। तो 1 का संगत कोण कौन है, 5। तो एंगल 5 जो है वो मेरा क्या हो गया, एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 1 के, क्योंकि वो क्या है, संगत कोण। तो एंगल 5 भी मेरा कितना आ जाएगा बेटा, एंगल 1 कितना था 108, तो एंगल 5 भी हो गया 108 डिग्री, ठीक है। अब हमारा है एंगल 6। तो अगर एंगल 6 को आप देखेंगे इस तरफ, तो एंगल 6 इस तरफ में किसके बराबर होगा, 2 के बराबर, है ना, लाइन के ऊपर यहाँ और इस वाली लाइन के ऊपर यहाँ। तो एंगल 6 बराबर है एंगल 2 के, रीजन सेम रहेगा, संगत कोण है। तो एंगल 6 बराबर लिखूंगी मैं क्या, एंगल 2, रीजन संगत कोण। तो एंगल 6 भी मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर, जो कितना था 72 डिग्री। नेक्स्ट आता है एंगल 7। एंगल 7 को देखिए यहाँ पर है। तो एंगल 7 बेटा किसका संगत होगा, एंगल 7 आपका संगत है 3 का, है ना। ये देखिए, ये रेखा ये है, ये रेखा है, ये तिर्यक है। तो ये रेखा के नीचे बन रहा है एंगल, या इस तरफ तिर्यक के इस साइड, और यहाँ पर भी ये रेखा के नीचे बन रहा है। तो ये क्या हो गया, एंगल 3 और एंगल 7 बराबर हो गए। तो मैं लिखूंगी एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन इसमें भी सेम रहेगा कि ये क्या है, आपस में संगत कोण है। तो एंगल 7 भी जो है मेरा कितना आ जाएगा, एंगल 3 के बराबर। और एंगल 3 मेरा निकाला था मैंने बेटा, यहाँ पर देख लीजिए आप, कितना था 108 डिग्री। तो यहाँ भी लिख दूंगी मैं 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट है लास्ट, एंगल 8। तो एंगल 8 अगर आप देखेंगे, एंगल 8 ये भी सिमिलर इजीली हो जाएगा अब आपसे, कि एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये आपस में क्या बनेंगे, संगत कोण। ये इस रेखा के नीचे, ये इस रेखा के नीचे। तो एंगल 8 जो है वो मेरा एंगल 4 के बराबर है, रीजन सेम है, संगत कोण। और एंगल 8 जो है वो मेरा 4 बेटा हमने कहा निकाला है, देख लीजिए ये रहा 72। यहाँ हम लिख देंगे 72 डिग्री। तो अब देखिए हमने सारे निकाल लिए हैं, एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, आकृति में L, M और N समांतर रेखाएं हैं तथा तिर्यक रेखा P इन्हें बिंदु X, Y तथा Z पर प्रतिच्छेद करती है। एंगल 1, 2, 3 और 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, L, M, N ये चारों ही रेखा, तीनों ही रेखा आपस में समांतर है, और ये P इसके ऊपर तिर्यक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये वाला कोण 50 डिग्री का है। इसके अलावा ये 4, 1, 2 और 3 ये कोण हमें नहीं दिए, जो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका पहले, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, दिया है, हमें दिया है L समांतर है M के और समांतर है N, ये तीनों ही आपस में समांतर है। और हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है एंगल 1, 2, एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है।
तो हमें यहाँ पर हल निकालना है हल। अब हल निकालने के लिए देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो आपका 50 डिग्री का कोण है, ठीक है, और ये जो एंगल 4 है, ये दोनों आपस में, ये देखिए ये सीधी रेखा जा रही है और ये बीच में से इसके तिर्यक की तरह काम कर रहा है ना, कट कर रहा है इसे। तो इस तरह से ये जो दो कोण बन रहे हैं, ये कैसे हो गए, सीधी रेखा पे बन रहे हैं, रैखिक युग्म। तो जो 50 और एंगल 4 है वो आपका रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हल में हम क्या लिखेंगे कि 50 प्लस एंगल 4 जो है वो बना रहा है हमारा रैखिक युग्म, जिसे हम लिखेंगे 180 डिग्री। रीजन है ये दोनों रैखिक युग्म है। क्या है ये, रैखिक युग्म। तो यहाँ से एंगल 4 जो है वो हमारा आ जाएगा 180 में से 50 को हम घटा देंगे, तो 180 में से 50 गया तो 130 डिग्री। तो एक एंगल आपका आ गया, एंगल नंबर 4, ठीक है ना, 130 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों रेखा क्या थी, समांतर थी, है ना, ये P इस पे तिर्यक है, ये इस रेखा के नीचे कोण बन रहा है और ये इसी रेखा के नीचे कोण बन रहा है। तो ये किस तरह के कोण हो गए, आपके संगत कोण हो गए। तो 1 और 4 आपका संगत कोण है, तो जितना 4 है उतना ही 1 होगा। तो 4 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम 1 इजीली लिख सकते हैं अब डायरेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, 4 के। रीजन क्या है कि वो संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण। तो जो एंगल 1 है वो भी आपका कितना आ जाएगा, 130 डिग्री का। तो एंगल 1 हमारा हो गया 130 डिग्री का। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कोण कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है ये वाला कोण 2, ठीक है। तो ये वाला जो कोण 2 है बेटा, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। इसे निकालने के लिए हम वापस से ये देखिए, ये और ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ये तिर्यक था, ये समांतर रेखा के नीचे M के नीचे वाला कोण है, ये N रेखा के नीचे वाला कोण है और तिर्यक के एक ही तरफ है। तो ये दोनों भी आपस में किस तरह के कोण बन रहे हैं, संगत कोण। किस तरह के कोण है, संगत। तो जो एंगल 2 है वो हमारा एंगल 1 के बराबर है, क्योंकि रीजन सेम रहेगा इस बार कि ये भी संगत कोण बन रहे हैं आपस में। तो एंगल 2 जो है हमारा वो 1 के बराबर है और 1 हमारा है 130 डिग्री। तो एंगल 2 भी मेरा कितना आ गया, 130 डिग्री। तो अब आप देखिए, हम 4, 1 और 2 निकाल चुके हैं। अब बचा सिर्फ हमारा एंगल 3। अब एंगल 3 निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, देखिए ये रेखा सीधी है, ठीक है, ये रेखा इसके ऊपर जा रही है जिसकी वजह से दो कोणों में बट गया है, 2 और 3। तो सीधी रेखा पे ये दो कोण बन रहे हैं, ये वापस से क्या बना रहे हैं, हमारे रैखिक युग्म। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो रैखिक युग्म है, तो उन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री रहेगा। रीजन आएगा ये क्या बन रहे हैं, रैखिक युग्म, ठीक है। तो एंगल 2 जो है बेटा वो हमें पता था हमारा 130 है, जमा एंगल 3 बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो मैं क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर रही हूँ। तो एक्स यहाँ पर इक्वेशन बन गई है हमारी, आप देख रहे हैं। तो 130 को मैं इधर ले जाऊंगी तो वो घट जाएगा, तो हमारा जो एंगल 3 है वो आएगा 180 माइनस 130। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो ये हमारा एंगल 3 आ गया है इसका। तो सारे चारों कोण हमारे निकल गए हैं, ठीक है ना। ये रहा हमारा 1, यहाँ 2, ये 3 और ये 4। तो ये क्वेश्चन हमारा ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारा, यदि एंगल ABC 142 डिग्री है, ठीक है, 142 डिग्री है, तो प्रतिवर्ती एंगल ABC ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमारे पास एक एंगल है बेटा, ये वाला। सपोज ये ABC है 142 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। मैंने ऐसी रफ डायग्राम बनाया है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। ये वाला जो कोण है बेटा मेरा है 142 डिग्री। तो बट ये मुझे गिवन है, यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, प्रतिवर्ती ABC। ये मुझे नहीं पता, ये निकालना है। तो प्रतिवर्ती ABC होता है बेटा ये वाला बाहर की साइड जो बना हुआ है, ये वाला कोण, ठीक है। ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। तो जब भी हमें कभी प्रतिवर्ती कोण निकालना होता है तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो हमें कोण हमें दिया होगा,
उसका प्रतिवर्ती निकालना है तो आपको पता है ये पूरा कोण मिलके कितना है, कंप्लीट एंगल है ना सम। तो इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो उस 360 में से ये मैं 142 जो है 142 इसको हटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रतिवर्ती आ जाएगा मेरा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सॉल्यूशन हमारे पास था एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 142 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमें निकालना है प्रतिवर्ती एंगल ए बी सी। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 हमारा पूर्ण कोण होता है, उसमें से 142 जो होता है उसको घटा देंगे। तो 142 को माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 8, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आ जाएगा हमारा 2। तो कितने डिग्री का आ गया, 218 डिग्री। तो प्रतिवर्ती जो कोण एबीसी है वो कितने का हो गया, 218 डिग्री। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मे बी 1 मार्क में या एमसीक्यू फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन, तो आप इसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रतिवर्ती कोण कैसे निकलता है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 360 में से जो अंदर कोण दिया होगा उसको माइनस कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दिए गए चित्र में y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपको ये एक चित्र दिख रहा होगा, एक सीधी रेखा बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे दो रेखाएं जा रही है, एक ये है और ये है, जिसकी वजह से यहाँ तीन कोण बन गए। एक ये हमारा 40 डिग्री का, एक ये 5y लिखा हुआ है जो हमें कोण एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, और एक ये 2y लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें केवल सिर्फ क्या निकालना है, y का मान निकालना है, ठीक है। तो y का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर चाहे तो आप क्वेश्चन को अगर ढंग से बिल्कुल ही प्रॉपरली लिखना चाहते हैं तो आप इसको नाम भी दे सकते हैं, सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये a है, ठीक है, ये सॉरी वो o था, ये a है, ये b है, ठीक है। इस तरफ हम c लिख लेते हैं, यहाँ पर हम ये b लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये a बिंदु, ये o, ये b। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके कितने, तीन कोण बन रहे हैं, ठीक है। एक कोण आपका ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये तीनों कोण मिलकर क्या बन रहे हैं बेटा, ये सारे तीनों कोण मिलके एक सीधी रेखा के ऊपर बन रहे हैं। तो इस तरह से जब तीनों कोण मिलेंगे तो वो कितने डिग्री के हो जाएंगे, 180 डिग्री के। तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, एंगल, पहला जो एंगल है वो है हमारा एंगल एओसी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल बीओडी, है ना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन मैं क्या लिखूंगी, सीधी रेखा पर या सरल रेखा, जिस जो भी आप लिखना चाहते हैं, सीधी रेखा पर बने कोण, है ना, सीधी रेखा के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। हम इन्हें रैखिक युग्म नहीं बोलेंगे क्योंकि रैखिक युग्म में सिर्फ दो ही पेयर होते हैं, यहाँ तीन एंगल बन रहे हैं, इसलिए हम इसे ये लिख रहे हैं, सीधी रेखा पर बने कोण। तो एओसी हमारा ये वाला था बेटा, सीओडी मेरा ये वाला है और बीओडी मेरा ये वाला कोण है। तो वैल्यू पुट करते हैं, एओसी की जगह आ जाएगा आपका 40 प्लस सीओडी की जगह आ जाएगा 5y प्लस बीओडी की जगह आ जाएगा 2y बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 40 इनके साथ नहीं जुड़ेगा, केवल ये दोनों आपस में जुड़ेंगे क्योंकि इनके पास y है। 40 पे y नहीं है तो वो एज इट इज रह जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 40 प्लस 7y बराबर में 180 डिग्री। अब पहले हम 40 को वहां ले जाएंगे, y वाला मेरा चर जो है वो इधर ही रहेगा, तो ये हो गया 180 माइनस 40। तो जो 7y है उसकी वैल्यू हो गई हमारी 140, बट मुझे 7y नहीं, मुझे क्या चाहिए, y। तो y इज इक्वल्स टू 140 बटे में 7। अब ये कैंसिल हो गया, 7 एकम 7 और यहाँ 20। तो जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरी, 20, ठीक है। तो y जो है हमारा वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सिर्फ y निकालना था, हमें ये नहीं कहा गया कि कौन सा माप ज्ञात कीजिए, सीओडी या बीओडी। अगर वो कहा जाता तो आप बीओडी को वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो y की वैल्यू है उसे क्या करते, इस 2 से गुणा कर देते। सीओडी का पूछा जाता तो जो y की वैल्यू आई है 20 उसको इस 5 से गुणा कर देते। बट क्वेश्चन में हमें 5y या 2y की वैल्यू नहीं पूछी है, सिर्फ y की वैल्यू पूछी है, तो हमें क्वेश्चन यहीं तक एंड कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी ओवर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले बेटा, जो बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और कमेंट जरूर दीजिए कि आपको चैनल कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। अब क्वेश्चन 6 है हमारा, पूरक कोणों का अनुपात 5:4 है, तो कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि पूरक कोण। तो पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका दो कोण, ठीक है ना, दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, उनको हम कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण। तो हमारे पास जो दो पूरक कोण है वो हमें अनुपात में दिए हुए हैं 5:4। तो हमें बताना है उन पूरक कोणों का माप। तो हम यहां मान लेंगे सॉल्यूशन, माना कोण एक है 5x। ठीक है, कोण एक जो है उसको हमने 5x मान लिया, और जो कोण दो है हमारा, जो कोण दूसरा है वो हमारा हो गया 4x। कोण दो बराबर 4x। तो अब आपको पता है ये दोनों पूरक है, दैट मीन्स 5x जमा 4x मिलकर कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए, है ना। दोनों कोणों को मिलाकर 90 डिग्री आंसर आना चाहिए मेरा। तो 5 और 4 जुड़ जाएंगे आपस में, दोनों के साथ x है, तो ये बन गया हमारा 9x बराबर में 90। तो जो x है वो हमारा हो जाएगा बेटा 90/9। तो ये आ गया हमारा 9 के पहाड़े से कट गया हमारा 90, 10। तो x का जो मान है वो मेरा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। लेकिन मुझे x का मान नहीं निकालना, हमें तो यहाँ कोणों को ज्ञात करना है। तो हमारा जो कोण एक है वो कितना था, वो था हमारा 5x। तो इसका मतलब वो हो गया 5 गुणा में x की वैल्यू आई है हमारी 10, तो बराबर में वो हो गया 50 डिग्री। ऐसे ही कोण दो, तो कोण दो जो था हमारा वो था हमारा 4x। इसका मतलब 4 गुणा में 10, तो कितना आ गया वो हमारा 40 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें पूरक कोण ज्ञात करने थे। तो आपको बस ये पता होना चाहिए जो पूरक कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि L समांतर M है तो एंगल 1 तथा एंगल 2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बेटा हमारे पास डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये रेखा L है और ये रेखा M है, ये दोनों आपस में समांतर है। ये तीसरी रेखा P जो है ये इसके ऊपर तिर्यक है। यहाँ पर कोण बन रहे हैं, ये पहला कोण है 3x - 20, ये एंगल 2 है जो हमें मेंशन नहीं है, और यहाँ पर एक और कोण बना हुआ है जिसका मान उन्होंने 2x + 10 दिया है। हमें यहाँ पर अपने एंगल 1 की वैल्यू और यहाँ एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। सॉल्यूशन में पहले बेटा आप ये देखिए कि ये जो एंगल हमारा है यहाँ पर, ये 2x + 10 है, तो इसके जस्ट सामने यही वाला जो कोण होगा बेटा, ये कोण हमारा कितना होगा, 2x + 10 ही होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, शीर्षभिमुख। देखिए ये दो रेखाएं हैं आपस में कट रही है, यहाँ पर ये इसका प्रतिच्छेदी बिंदु है। तो आमने सामने वाले कोण जिस तरह से होते हैं वो बराबर होते हैं शीर्षभिमुख कोण। तो इस कोण का अगर मैं कोई नाम लिख दूं यहाँ पर, सपोज 1 और 2 तो मेंशन है, तो मैं यहाँ पर इसको एंगल 3 अगर लिख दूं, तो जो मेरा एंगल 3 है वो भी कितना होगा, मेरा 2x + 10 होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर कि हमारा एंगल 3 जो है वो बराबर है 2x + 10 की। ठीक है, रीजन लिखेंगे हम इसमें, कैसा कोण है ये, शीर्षभिमुख कोण। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षभिमुख कोण। ठीक है, तो हमारा जो एंगल 3 था ये वाला, ये हमारा आ गया 2x + 10। अब यहाँ अगर आप देखेंगे कि ये वाली रेखा और ये रेखा क्या थी, समांतर, और ये इसके ऊपर तिर्यक था। ठीक है, तो ये जो एंगल 3 था, एंगल 1 और ये जो एंगल 3 है, ये आपस में किस तरह के कोण बन रहे हैं बेटा, संगत कोण, है ना। ये रेखा के इस ऊपर और ये इस रेखा के ऊपर, तो इस तरह से जो कोण होते हैं उन्हें हम कहते हैं संगत कोण। तो दैट मीन्स मेरा 1 और 3 आपस में बराबर होगा। तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल 1 जो है वो मेरा एंगल 3 के बराबर है। रीजन क्या है कि ये कैसे कोण है, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण। तो एंगल 1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ एंगल 1 है मेरा 3x - 20 बराबर में एंगल 3 हमने अभी निकाला है, ऊपर मेंशन किया था, वही लिखेंगे 2x + 10। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तरह से हमारा समीकरण बन गया है, उसे हमें सॉल्व करना है।
और समीकरण कैसे सॉल्व होता है, चर को हम एक तरफ रखेंगे और अचर को एक तरफ ले जाएंगे, सारे जो अचर होते हैं उन्हें। तो ये हो गया हमारा 3x, ये -2x इस तरफ आएगा तो बराबर में 10 यहाँ था तो यहीं रहेगा, 20 हमारा यहाँ से जब वो यहाँ जाएगा तो बेटा वो हो जाएगा मेरा +20। ठीक है, तो ये हो गया x बराबर में 30। तो यहाँ पर मेरी x की वैल्यू आ गई है। बट मुझे यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमारा क्वेश्चन है कि हमें एंगल 1 और एंगल 2 ज्ञात करना है कितना है। तो एंगल 1 और एंगल 2 के लिए हम एंगल 1 की वैल्यू लिखेंगे पहले। यहाँ पर एंगल 1 अगर आप देखेंगे तो हमारा एंगल 1 था बेटा ये 3x - 20। तो 3x - 20 अगर मुझे वैल्यू पता चल चुकी है तो वो मैं यहाँ लिख लूंगी। वो कितनी हो जाएगी मेरी 3x - 20, इसका मतलब 3 x के प्लेस पे मैं डालूंगी 30 क्योंकि x की वैल्यू आई है 30 गुणा में 30 - 20। तो ये कितना हो गया, ये बन गया मेरा 90, उसमें से माइनस करेंगे हम 20 तो आंसर आ गया मेरा कितना 70 डिग्री। तो एंगल 1 जो है वो मेरा आ गया 70 डिग्री, जो हमें फाइंड आउट करना था। अब हमारा कौन सा कोण रह गया है, कोण 2 हमें निकालना है। तो कोण 2 के लिए बेटा आप क्या करेंगे, अब कोण 2 किस तरह से निकलेगा, तो ये देखिए जो हमारा ये एक सीधी रेखा है, ये m इसके ऊपर इसे क्या कर रहा है, दो कोणों में बांट रहा है, कोण 2 में और कोण 3 में। तो ये किस तरह से युग्म बन रहे हैं, रैखिक युग्म बन रहे हैं। तो अगर मुझे 3 पता है तो हमारा 2 इजीली निकल जाएगा क्योंकि रैखिक युग्म होता है 180 डिग्री के दोनों मिलाकर। तो 180 में से 3 को हटा देंगे और 3 तो हमें पता ही है कितना है, कितना है 3, 3 तो हमारा 1 के बराबर था, तो जितना मेरा 1 आया है उतना ही मेरा क्या होगा 3 होगा, है ना। यहाँ हमने लिखा था ना 1 और 3 आपस में बराबर है, संगत कोण है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि एंगल 3 जो था वो मेरा किसके बराबर था, एंगल 1 के बराबर। तो एंगल 3 जो है मेरा वो कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक है, एंगल 3 हमारा कितना हो गया 70 डिग्री। अब हम लिखेंगे हमारा एंगल 2 कैसे निकलेगा। एंगल यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ बेटा, ये एरो मैं बना रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ एंगल 2 जमा एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है हमारे रैखिक युग्म है। क्या है बेटा, ये हमारे रैखिक युग्म है। ठीक है, तो अब हमारा ये एंगल 2 प्लस 3 की जगह मैं लिखूंगी 70 बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल 2 जो है वो मेरा हो जाएगा 180 माइनस 70, तो एंगल 2 आ गया हमारा 110 डिग्री। तो इस तरह से आपको एंगल 2 निकालना है इसका। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमने निकाल लिया है क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ ओवर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारा, आकृति में यदि AB समांतर CD है तो x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमें दिया हुआ है AB और CD समांतर है, तो ये वाली रेखा AB है हमारी और ये वाली रेखा हमारी CD है, ये दोनों रेखा आपस में समांतर है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है x, y और z। तो x हमारा बेटा यहाँ पर है, ठीक है, y हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर, और z हमारा यहाँ पर है ना, z बोलिए चाहे z बोलिए, वो यहाँ पर है। तो हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन 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 में बेटा यहाँ पर भी हमें एक, जैसे हमने आपने अगर वीडियो आप कंटिन्यूअसली देख रहे तो आपने हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पर हमने अपनी तरफ से एक रचना की थी। तो सेम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें अपनी तरफ से एक रचना करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो वो रचना क्या है, यहाँ पर हम यहाँ से, ये दिखिए ना पॉइंट, ये यहाँ से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो AB और CD के समांतर होगी। ठीक है, इस तरह से, और इसका नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABCD, तो है हमारे पास E और F। ठीक है, तो ये हमने एक रचना कर दी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ क्या था, हमें दिया है कि AB और CD आपस में समांतर है। ठीक है, और ये कोण हमें दिया हुआ है 120 डिग्री का। और इसके अलावा हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है हमें, एक्स भी, वाई भी और z भी। और हमने इसमें एक रचना की है। रचना क्या की है हमने,
हमने एक EF ड्रॉ किया है जो क्या है, AB के समांतर है। तो अगर वो AB के समांतर है तो वो CD के भी समांतर होगा, क्योंकि ABCD आपस में समांतर है ना। तो हमने बस ये लिख दिया है कि EF हमने AB के समांतर खींचा है। वो अंडरस्टूड है आपके कि होना चाहिए कि ये दोनों आपस में समांतर है, तो ये EF और CD भी समांतर होंगे। अब यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं कि ये लाइन ड्रॉ करने की वजह से ये वाला जो कोण था आपका बेटा, देखिए 100 डिग्री का था, ये बट गया है दो भागों में, है ना। आधा उधर रह गया, आधा इधर। इसको हम नंबर दे देते हैं, नाम दे देते हैं, या तो इसको 1 लिख लेते हैं, इस कोण को हम 2 दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ मैं चाहे तो 2 और ये 1। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा हल है उसे कैसे निकालना है। अब लिखेंगे हम अपना हल। तो हल में सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ये जो y है ये इस सीधी रेखा के ऊपर है। ठीक है, ये एक लाइन जा रही है जिससे ये जो रेखा है दो कोणों में बट गई है, एक y और एक 120। तो इस तरह से ये क्या बन गए, आपके रैखिक युग्म बन गए। क्या बन गए बेटा, रैखिक युग्म बन गए। तो यहाँ पर तो y तो इजीली निकल गया आपका। आप क्या लिख सकते हैं, y प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखना है आपको जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं। क्या है, ये रैखिक युग्म है। ठीक है, ये रैखिक युग्म है। तो y जो है वो आपका हो गया 180 माइनस 120, तो y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना। तो y आपका आ गया 60 डिग्री का। अब नेक्स्ट है हमारा, हमें फाइंड आउट करना है z या फिर x, है ना, दोनों में से कोई भी। अब एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। अब ये देखिए बेटा, ये वाली जो रेखा है EF और CD, ये दोनों आपस में समांतर है, ये भी, है ना। तो ये जो Z है आपका, Z और ये जो 2 है एंगल कोण, दूसरा वाला जो कोण है, ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण बन रहे हैं, है ना। ये तिर्यक है एक तरह से, है ना, जो इन दोनों लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है। और ये उन दोनों के अंदर के कोण है जो एक ही तरफ के है। तो इन्हें हम कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। और इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हमें इन दोनों के योग को 180 रखना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ना हमारे पास z है, ना हमारे पास ये 2 है। तो अब इन 2 को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर आ जाएंगे, यहाँ क्वेश्चन पे वापस आते हैं इस तरफ, तो ये AB और EF समांतर थे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये शेप बन रही है Z, है ना, Z शेप बन रही है। तो इस तरह से जब शेप बनती है, तो यहाँ कॉर्नर पे अंदर की तरफ जो कोण है वो है हमारा y, और इस कोने पे अंदर की तरफ जो कोण है वो है हमारा 1। तो इस तरह से जो कोण बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एकांतर अंतः कोण। और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पहले मैं 1 लिख लेती हूँ। ठीक है, एंगल 1 जो है वो मेरा किसके बराबर है, y के बराबर है, क्योंकि कैसा कोण बन रहा है वो मेरा, एकांतर अंतः कोण। तो एंगल 1 जो है मेरा वो कितना आ गया, 60 डिग्री, क्योंकि y भी कितना था मेरा, 60 डिग्री, जो हमने ऊपर मेंशन किया है अभी। अब वापस यहाँ पर आते हैं। अब इसमें ये 1 और 2 दोनों मिलके ये पूरा कोण है ना बेटा, 100 लिखा हुआ है ना, 100 इस पूरे का माप था। तो इस पूरे 100 में से ये पहला वाला कोण 60 डिग्री का हो गया। तो नीचे वाला बचा हुआ होगा ना, 100 में से ये वाला पोर्शन अगर 60 डिग्री का है तो ये वाला 40 डिग्री का हुआ इसका मतलब। तो एंगल 2 जो है वो हम लिखेंगे कैसे, एंगल 2 जो है वो हमारा कितना है, 100 माइनस एंगल 1। तो एंगल 2 जो है वो कितना हो गया, 100 माइनस 60। तो एंगल 2 मेरा आ गया 40 डिग्री। ठीक है, तो ये दो हमारे निकल गए हैं, 1 हमारा 60 है और 2 हमारा 40 आ गया। तो अब हम अपना z निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गए, दोनों कोण आपस में एक ही तिर्यक के अंतः कोण, एक ही तिर्यक के एक तरफ के अंतः कोण। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अब हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि ये तिर्यक के एक ही ओर के अंतः कोण है। तो क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा यह है बेटा ये, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः, नीचे लिखी हुई यहाँ पर अंतः कोण। ठीक है, इंग्लिश में इन्हें हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 जो था वो मेरा कितना था, 40 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना।
यहाँ पर हमने 2 की वैल्यू डाल दी जो हमने निकाली थी। अब सॉल्व करते हैं। अब बेटा मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर रही हूँ, स्पेस नहीं है। तो z जो है मेरा वो कितना हो जाएगा बेटा, 180 में से 40 को माइनस कर देंगे तो z मेरा आ गया 140 डिग्री। इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी। तो हमारी दो वैल्यूज तो आ गई है, y भी आ गया है और z भी। अब हमें निकालना है हमारी वैल्यू x की। तो अब अगर आप देखेंगे EF और CD आपकी समांतर रेखाएं थी, ठीक है। ये इसके ऊपर तिर्यक जा रहा है। ये जो एंगल 2 था बेटा, ये इस तिर्यक इस रेखा के नीचे वाला कोण है और ऐसे ही इस रेखा के नीचे जो कोण बन रहा है वो क्या है, x। तो एक तरह से x और 2 जो है आपस में बराबर है क्योंकि वो संगत कोण है। ठीक है, आपको कोण पहचानने आने चाहिए कि आपको संगत कैसे देखना है, एकांतर अंतः कैसे देखना है और ये तिर्यक रेखा की एक ही ओर के कोण कैसे देखने हैं या शीर्ष विमुख कोण है वो कैसे देखने हैं, ये आपको पता होना चाहिए और ये प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो अब हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप कि जो मेरा x है बेटा वो किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है क्योंकि वो बन रहे हैं आपस में, ये 2 है z नहीं है, ठीक है, 2 क्योंकि वो बन रहे हैं संगत कोण। क्या बन रहे हैं, संगत कोण। 2 को मैं दूसरे तरीके से लिख देती हूँ बेटा, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो जाए। ये एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। तो x जो हो गया वो कितना हो गया 2, 2 कितना निकला था मेरा 40 डिग्री, है ना, 40 डिग्री आया था। तो इसे हम डाल देंगे बॉक्स में। तो अब हमने तीनों कोण निकाल लिए हैं अपने, x ये रहा 40 डिग्री, y हमारा था 60 डिग्री और z हमारा था 140 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारा, दी गई आकृति में ए बी समांतर CD है, सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यू माइनस आर बराबर 180 डिग्री है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर दो रेखाएं हैं हमारे पास, ये रेखा AB है और ये रेखा CD है। ये दोनों रेखा आपस में समांतर है और कुछ कोण यहाँ पर बन रहे हैं जैसे ये P, Q और R। हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें यहाँ पर शो करना है, दिखाना है या दर्शाना है कि P जमा Q माइनस R 180 डिग्री है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कैसे हम इसे करेंगे। सॉल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है में सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है वो है हमें ए बी समांतर है CD के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिद्ध कीजिए, जो हमें दिखाना है, सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध कीजिए में आपको क्या दिखाना है, P जमा Q माइनस R बराबर में 180 डिग्री है, ये आपको शो करना है, राइट। तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें वो स्टेप आएगा रचना। हल करने से पहले हमें इसमें एक रचना करनी है, वो मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर। हमें क्या रचना करनी है बेटा, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, जो F से होती हुई इस तरह से जाए और AB के समांतर हो। इसका नाम दे देते हैं हम लाइन का, X और Y लिख लेते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि हमने एक लाइन खींची है XY समांतर AB, ये हमने रचना की है। अब आ जाते हैं इसके मेन पार्ट पे जो है इसका हल। अब हल में देखिए आप, हम 1 बाय 1 करेंगे इसमें। सबसे पहले आप ये वाली रेखा देख लीजिए AB और ये XY, ये दोनों ही रेखा समांतर है। रचना में मैंने लिखा था कि AB और XY समांतर है और ये इसके ऊपर तिर्यक है ना, ये तिर्यक का काम कर रहा है। तो ये जो दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है P और एक कोण इस रेखा के ऊपर वाला जो है ये पूरा तो Q है लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है, जिसे मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना। इस कोण को मैं नाम दे देती हूँ 1, ठीक है, ये हो गया हमारा कोण 1। और जो नीचे वाला कोण है ये, इसको नाम दे देती हूँ मैं 2, है ना। इस रेखा के बनने की वजह से यहाँ पर जो ये कोण Q था ये दो भागों में बट गया है। ऊपर वाले भाग को मैंने कोण 1 लिख दिया है और नीचे को कोण 2। तो ये जो P और 1 है बेटा, ये कैसे कोण है, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। कैसे कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, और उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। हमें वही यहाँ पर यूज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी समांतर है XY के और EF तिर्यक है ना, EF तिर्यक है। तिर्यक मतलब होता है आपका ट्रांसवर्सल, जो उनको काट रहा है दोनों रेखाओं को। तो इस वजह से P जमा एंगल 1 जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
क्यों? रीजन लिखेंगे यहाँ पर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, नीचे लिख देती हूँ अंतः कोण। कैसे कोण है? अंतः कोण है, अंदर वाले। इसको दे देते हैं हम नंबर 1 इक्वेशन को। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हमें देखना है ये वाली जो रेखा एक्स वाई है ये इस सी डी के भी समांतर होगी, क्योंकि ए बी और सी डी समांतर थे और ये एक्स वाई ए बी के समांतर है, तो ये सी डी के भी समांतर होगी। और ये जो एफ जी है ये काम कर रही है एक तिर्यक रेखा का। किसका काम कर रही है? तिर्यक रेखा का। तो ये जो दो कोण बन रहे हैं, ये 2 और ये आर, ये बेटा आपके बन रहे हैं एकांतर अंतः कोण। कैसे कोण बन रहे हैं? एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? यहाँ हम लिखेंगे एक्स वाई समांतर है आपका सी डी के, और एफ जी तिर्यक है। क्या है? तिर्यक है। एफ जी तिर्यक है। तो जो एंगल 2 है वो किसके बराबर है? आर के। और रीजन देंगे, क्या रीजन है? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, क्या रीजन है? एकांतर अंतः कोण। और इसको नंबर डाल देंगे हम 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा पहला समीकरण था हम उसको यूज करेंगे। P प्लस एंगल 1 बराबर में 180 डिग्री है। तो बेटा यहाँ पर मुझे ये एंगल 1 की आवश्यकता नहीं है ना? क्वेश्चन में 1 तो है ही नहीं, हमारे पास क्यू आर है। तो मुझे इस 1 को रिप्लेस करना है किसी तरह से। तो मैं यहाँ लिखूंगी P प्लस इस 1 के प्लेस पे बेटा, देखिए ये 1 है ऊपर वाला, 2 है नीचे वाला, और पूरा दोनों मिलकर Q है। तो अगर मैं 1 को Q माइनस 2 लिख दूं तो एक ही बात होगी ना? अगर मुझे 1 निकालना है तो मैं Q में से 2 माइनस करूंगी तो 1 आ जाएगा। तो 1 के प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ क्या? Q माइनस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? P प्लस क्यू। अब यहाँ पर ये जो माइनस का 2 है इसके प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगी? R लिख दूंगी। ये हमारा सेकंड वाले में से आ गया। हमने प्रूव किया था ना कि 2 और R क्या है? आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर 2 के जगह पे मैंने R लिख दिया बराबर में 180 डिग्री। यहाँ पर हम रीजन भी लिख देते हैं। कहाँ से लिखा है हमने? सेकंड इक्वेशन से लिखा है ये। अब यहाँ पर ये हमारा प्रूफ हो गया है। देखिए यही हमें प्रूव करना था ऊपर क्वेश्चन में। P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 180, P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 180 आ गया हमारा। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ओवर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा बेटा, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी व ए डी समांतर बी सी है। सिद्ध कीजिए एंगल डी ए बी बराबर एंगल डी सी बी। तो जैसे आपको यहाँ पर एक आयत जैसी शेप दिख रही है, उसमें हमें दिया गया है कि ए बी और सी डी समांतर है। उसको मैं जरा हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, हमें दिया है ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। समांतर आप सबको पता ही होगा, ऐसी रेखाएं जो आपस में नहीं मिलती। ठीक है, ये दोनों हमारे समांतर है। दूसरी चीज हमें दी गई है, ये दिया था ना ए बी समांतर सी डी। दूसरा हमें लिखा है कि जो AD है और BC है वो दोनों आपस में समांतर है। तो AD मेरी ये वाली लाइन है बेटा, है ना? ये वाली लाइन, ये AD है और ये BC है। ये दोनों भी आपस में क्या है? समांतर है। नेक्स्ट मुझे जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि DAB और DCB क्या है? बराबर है। तो इसे हम मार्क कर लेते हैं पहले। DAB बेटा ये वाला एंगल है हमारा, तो हमें प्रूव करना है ये एंगल। DCB मेरा ये वाला एंगल है ना? एंगल तो देखने आते होंगे आपको, है ना? ये एंगल था ना DAB, तो D ये है, फिर A, फिर B, तो ये वाला कोण। दूसरा D, फिर C, फिर ये B, तो ये वाला कोण DCB। तो ये दोनों मुझे आपस में बराबर करने हैं। तो इसको सोल्यूशन देखते हैं क्या करेंगे अब हम। सोल्यूशन सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है कि AB समांतर है CD के, और इसके अलावा AD समांतर है BC की। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और सिद्ध कीजिए या सिद्ध करे, जो भी लिखना चाहते हैं आप, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें? टू प्रूव में क्या है कि एंगल DAB बराबर है एंगल DCB के। अब हल देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। तो बेटा आपको पता ही है ये दो रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है।
तो ये एक तरह से उस पे तिर्यक है। तो ये वाला जो कोण बन रहा है और ये वाला जो कोण बन रहा है, ये दोनों क्या हो गए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण हो गए, है ना। दोनों रेखाओं के बीच में बन रहे हैं ये कोण, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तो ये दोनों का जो सम है वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, है ना। तो हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ए बी समांतर है सी डी के और एडी, एडी लेंगे ना, ये वाली लाइन, है ना, ये वाली लाइन उसके ऊपर तिर्यक का रोल प्ले कर रही है ना। तो एडी तिर्यक है, एडी क्या हो गया, एक तरह से तिर्यक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल डी ए बी प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल नीचे वाला ए डी सी, चाहे सी डी ए जो भी आपको लिखना है, दोनों साइड से डी बस बीच में होना चाहिए। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम इसका, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण होंगे और इस इक्वेशन को मैं नंबर दे दूंगी 1, ठीक है। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई है या फिर सरसमीका कह लीजिए, ये हो गई फर्स्ट। अब ऐसे ही बेटा हमें दिया था कि ये जो एडी है और ये जो बीसी है, ये दोनों भी क्या है, आपस में समांतर दिया था ना। तो जब ये दोनों समांतर है तो इसको मैं क्या मान सकती हूँ, तिर्यक मान सकती हूँ कि इन दोनों को कट कर रही है आपस में। तो अगर ये तिर्यक है तो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों क्या हो गए आपस में, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण हो गए, है ना। ये तिर्यक रेखा कहलाएगी, है ना, और ये अंतर के कोण है और दोनों आपस में क्या है, 180 डिग्री के, है ना। दोनों का सम आपस में 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर इस बार हम क्या लिखेंगे कि इस बार हम लेके चले हैं कि एडी और बीसी समांतर है, एडी समांतर है बीसी के और ये जो सीडी है तिर्यक है। किसको माना है मैंने तिर्यक, सीडी को, सीडी तिर्यक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कोण है, ठीक है, इस कोण का क्या नाम है, एडीसी, है ना, एडीसी। और ये वाला जो कोण है बीसीडी, ये कोण और ये कोण, ये दोनों आपस में, इन दोनों का जो सम है या योग है वो क्या बन जाएगा, 180 डिग्री का। तो क्या लिखूंगी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी डी बी डी सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पर भी रीजन सेम यही रहेगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, रीजन दोनों का सेम है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड की तुलना करेंगे, पहले और दूसरे की तुलना करेंगे अगर आप, तो देखेंगे कि जो राइट साइड है यहाँ पर भी 180 डिग्री है और यहाँ पर भी इनका योग कितना है, 180 डिग्री। तो अगर दोनों का योग मिलकर 180 आ रहा है, इसका मतलब इन जो लेफ्ट राइट साइड है हमारी, अगर वो दोनों बराबर आ रही है तो इसका मतलब मेरी लेफ्ट साइड भी दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक और दो से, किससे, एक और दो से, है ना। दोनों की तुलना करी जब हमने फर्स्ट और सेकंड की, तो हमने कंपेयर करके हमें क्या पता चला कि जो राइट साइड है वो आपस में बराबर है 180। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड है वो भी क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि एक और दो से हम लिख सकते हैं एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी सी बराबर है एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी के। तो अगर आप इक्वेशन को देखेंगे, इस समीकरण को, तो यहाँ देखेंगे कि एडीसी बेटा यहाँ भी है और एडीसी यहाँ भी है और दोनों का साइन साइन सेम है ना। यहाँ पर भी प्लस का ही है, यहाँ पर भी प्लस का है। दैट मीन्स ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, है ना। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ ले जाओगे तो ये माइनस का बन जाएगा और माइनस का हो गया तो प्लस माइनस कैंसिल। तो हम उसको इस तरह से भी कट कर सकते हैं कि एक इस तरफ है एडीसी और एक एडीसी इस तरफ है, तो एक तरह से इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, आपस में कैंसिल हो गई। तो हमारे पास इस साइड रह गया एंगल डीएबी
बराबर दूसरी साइड क्या रह गया, एंगल DCB। और यही था जो हमें सिद्ध करना था। ये देखिए DAB और DCB को बराबर दिखाना था और वो हमारा आ गया है। तो DAB बराबर DCB हो गया हमारा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 10 भी ओवर होता है। ये आज की वीडियो का बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारी रेखाएं और कोण का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। आज का वीडियो बेटा हमारा ओवर होता है। आज के वीडियो में हमने रेखाएं और कोण जो आपका पार्ट है ज्योमेट्री वाला, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 डिस्कस किया था। होपफुली आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिले। बट मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करने, आप जितने से जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आपको कोई भी क्वेरी या कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।